जय हिंद दोस्तों, विनस्टार एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने 5500 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसको दिया है और अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का आगे 3284 पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तब भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट था उसका जो टाइपिंग हुआ था उसको पूरी तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि जो टाइपिंग हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, कैसा मैटर आया था टाइपिंग में, कैसे कीबोर्ड थे, वहाँ पे क्या माहौल था, क्यों बच्चे फेल हुए, सारा जो चर्चा है इस वीडियो में आपसे किया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। हमारे चैनल पर बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट आपको दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आपका समय न खाते हुए बात करते हैं यहाँ पे 1262 की टाइपिंग की। तो पहले मैं अपना वो टाइपिंग एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बार भरोसा हो जाए कि मैंने टाइपिंग दिया है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 29 दिसंबर को था। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और क्लोजिंग टाइम 10 बजे था। शिफ्ट 1 था मेरा, यहाँ पहले ही शिफ्ट में पड़ा था, टाइपिंग पड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि ये टाइपिंग के हैं, टंकर परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र, ये सब जो था डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया था टाइपिंग परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे एडमिट कार्ड भी आपने देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे कि जो टाइपिंग हुआ था वो कैसे हुआ था। मेरी जो टाइपिंग थी वो लखनऊ में पड़ी थी। यहाँ पे देख सकते हैं रजत पीजी कॉलेज था, वहाँ लखनऊ में पहले शिफ्ट में 29 तारीख को पड़ी थी। चलिए अब आइए हम आप लोग बात करते हैं यहाँ पे डिटेल जो आपका जूनियर असिस्टेंट का 1262 का टाइपिंग हुआ था उसका अनुभव और आपके 5512 में जो मार्क्स बन रहे हैं उस पर एक कटाव बनाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं अंत में आपको फिक्स वही मार्क्स बता रहा हूँ। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग में लग जाइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइपिंग की। तो आपको जैसा बताया कि मेरा 29 दिसंबर को पेपर था, 29 दिसंबर को टाइपिंग थी। तो जब वहाँ पे जाने पे पहले मैं पहुँचा तो वहाँ पे जाने पे लाइन लगी थी, एक लंबी सी लाइन लगी थी जिसमें छात्रों को अंदर कराया जा रहा था धीरे धीरे। तो आपको बताया कि जब वहाँ छात्र ढेर सारे मिले तो वहाँ पे एक उत्साह था सभी छात्रों में कि वो टाइपिंग देने आए हैं। चाहे किसी का कम नंबर था, कोई 1 नंबर ज़्यादा था, कोई 2 नंबर ज़्यादा था, कोई पॉइंट से ज़्यादा था, वो भी टाइपिंग देने आया था। कई लोग जॉब कर रहे थे वो भी टाइपिंग वहाँ पे देने आए थे। बहुत सारे बच्चे स्किप भी किए थे टाइपिंग, जो बहुत अच्छा था, ऐसा ही करना चाहिए। तो वहाँ पर टाइपिंग अंदर जब हॉल में गए तो सारा आपका जाँच वगैरह होता है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब बायोमेट्रिक वगैरह होगा तो आपको हॉल में भेजा जाएगा। वहाँ पे 2 से 3 हॉल थे जिसमें सभी बच्चों को बैठाया गया। तो हॉल में ऐसे ग्रुप में बांट दिया गया था तो सभी बच्चे एक ही हॉल में बैठे आराम से मंगल फ़ॉन्ट, कृति फ़ॉन्ट जो आपका है वो अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो आपका फ़ॉन्ट रहेगा वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो आराम से आपको सब बच्चों को बुलाया जाता है हॉल में, जो हॉल में बैठे रहते हैं। सब एकदम उत्साह से बैठे थे, कोई डर नहीं था। लेकिन जैसे ही टाइपिंग रूम में बुलाया जाता है छात्रों को, हम लोग टाइपिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे मॉनिटर वगैरह रखा रहता है, आपका कीबोर्ड रखा रहता है, HP का कीबोर्ड रहता है। मैं आपको बता दूं एकदम न्यू कीबोर्ड था, HP का पहली बार एक बार भी यूज नहीं किया वाला कीबोर्ड था। मतलब एकदम मुलायम, जैसे आप कहते हैं ना कि उंगली रखे तो 2 बार दब जाना, वो हाल है उस कीबोर्ड का। एकदम मतलब सॉफ्ट था वो कीबोर्ड, HP का कीबोर्ड रखा गया था। तो वहाँ सारे छात्र जब बैठे तो उनके अंदर एक प्रेशर बनने लगा, मतलब अगल बगल बात करना बंद हो गया, उनके अंदर एक प्रेशर बनने लगा। शुरू में आपको 3 से 4 मिनट का एक डेमो मिला जिसमें आप अपना फ़ॉन्ट चेक कर सकते थे, चाहे वो कृतिदेव चेक करिए, मंगल चेक करिए या इंग्लिश चेक करिए। आपके एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता था या उस पर मॉनिटर पे कुछ इंग्लिश में लिखे रहते थे उनको आप टाइप कर सकते थे, अपने सारे बटन ABCD लिख के टाइप कर सकते थे, चेक कर सकते थे। वो 3-4 मिनट बिल्कुल आपके हैं। वहाँ पर रोल नंबर वगैरह डाल के यहाँ पर 3-4 मिनट डेमो स्टार्ट होता है। अब यहीं पर बच्चों से गलती हो रही थी। डेमो जैसे ही ख़त्म होता था, ऊपर टाइमिंग चलता था, डेमो जैसे ही ख़त्म होता था तो क्या होता था कि अचानक आपका ये स्क्रीन है और स्क्रीन बहुत बड़ा रहता था। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं था, जो स्क्रीन था ना वो बहुत बड़ा था। स्क्रीन पे तो एकदम अच्छे से पूरा पैसेज दिख रहा था, स्क्रीन पे पूरा पैसेज एकदम छोटा सा, मतलब बहुत दिख रहा था। पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो स्क्रीन पे पैसेज था, पैराग्राफ था, वो दिख रहा था। और पहला जो पैराग्राफ खुला था वो इंग्लिश का खुला था। इंग्लिश के पैराग्राफ में क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंग्रेजी में इसीलिए फेल हो गए कि शुरुआत में डेमो जैसे ही ख़त्म होता है अचानक आपके सामने स्क्रीन पे एक बड़ा सा पैराग्राफ आ जाएगा और आपको वहीं से टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 4 मिनट 59 सेकेंड से। उल्टा टाइम चलने लगेगा और वहीं से बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं।
अब आपको बता दें 29 दिसंबर को एग्ज़ाम था, ठंडी का महीना था, लेकिन सारे बच्चों के माथे से पसीना चू रहा था और हाथ जो था वो उनका अलग ही काँप रहा था, जैसे कोई और ही हाथ चला रहा हो। और इतनी शोर थी वहाँ, खट 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 आवाज़ कर रहा था, मतलब एक अलग ही माहौल था। और यही प्रेशर था कि इंग्लिश में जब पैसेज खुला ना पैराग्राफ, तो वहाँ पे पैराग्राफ जो था वो बड़े, शुरू में योजक चिन्ह नहीं होता ऐसे, उसमें जोड़कर योजक चिन्ह से कुछ बड़े बड़े शब्द दे गए। तो अब स्क्रीन पे क्या हो रहा था कि जो आप टाइप कर रहे थे वो उस समय ना ग्रीन हो रहा था ना रेड हो रहा था। जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे, स्पेस की दबाएंगे, तो वो अगर आपने सही टाइप किया है तो कुछ नहीं होगा, अच्छे से आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने बीच में गलती कर दी है तो वो रेड हो जाएगा। अब वहाँ पे नियम क्या बना था कि अगर दो शब्द, मतलब एक जो टाइप किया है उसके अगले वाले शब्द को छोड़ के अगर अगले टाइप में अगले शब्द में आप पहुँच गए हैं तो आप इस बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकते थे। ये नियम सबसे बेकार था। उसके बाद निगेटिव भी इसमें किया गया था कि अगर आप 5 गलती करते हैं शब्द का तो आपके पीछे भी 5 काट लिए जाएंगे। बहुत ही ये इफ़ेक्टिव था। इसी कारण से छात्र जो थे बहुत फेल हुए। और इंग्लिश में ही वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इंग्लिश में 3-4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन तक पहुंच रहे थे बच्चे। बस इतनी बड़ी स्क्रीन थी, उस पर पूरा पैराग्राफ भरा हुआ था, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन टाइप कितने बच्चे कर रहे थे? 1 2 3 4 लाइन तक मैक्सिमम। और जो 4 लाइन तक टाइप किया था, 4 साढ़े 4 लाइन तक, वही बच्चे पास हुए, बाकी सभी बच्चे फेल हो गए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके शुरू में ही गलत होने के कारण वो बैक स्पेस का यूज करने लगे, सुधारने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े शब्द थे और उसी में उलझे रह गए, और टाइम कब ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। तो एक तरीके से जो साल भर बच्चा टाइपिंग किया है या 6 महीने टाइपिंग किया है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या करता है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। आप कितने दिन टाइपिंग किए, स्पीड क्या है, ये तो निर्भर कम करेगा जितना आपका वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड। यदि आप सुधारने जाएंगे तो आपका आगे का हिस्सा बिगड़ जाएगा। अब बात करें हिंदी टाइपिंग की, सेकेंड बार भी आपको 2 मिनट का डेमो मिलेगा, हिंदी मिलेगी। हिंदी बहुत सरल आई थी। हिंदी में कोई भी आपको बताएं कि ना तो कोई ऐसा चिन्ह आया था, ना कोई ऐसे मतलब यूज करने के लिए कोड वगैरह आए थे। कोई भी कोड वगैरह का प्रयोग नहीं, कोई भी सिंबल वगैरह का प्रयोग ना इंग्लिश में हुआ ना हिंदी में हुआ। तो पहली बार आपको बताएं UPSSC पहली बार अपना एजेंसी बनाया था, तो टाइपिंग जो था वो मतलब आसान ही रखा था। इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा फेल हो गए क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज बनाया था। हिंदी में तो मतलब सब 6 से 7 लाइन कर गए थे। हिंदी में कोई नहीं फेल हुआ, अच्छे हिंदी में 6 से 7 लाइन कर गए थे। लेकिन जो इंग्लिश की टाइपिंग थी वो बच्चों को यहाँ पे धराशायी कर दी। जितने बच्चे फेल हुए हैं ना वो इंग्लिश की टाइपिंग में फेल हुए, हिंदी में कोई नहीं फेल हुआ है। एक आके 2 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में फेल हुआ होगा। अब यहाँ पे जो टाइपिंग का पैसेज था उस समय पहली एजेंसी, नई एजेंसी बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो 5512 वाले बच्चे देने जा रहे हैं, अगर जिनके भी मार्क्स की बात करें यहाँ पे, जिनके भी मार्क्स अगर आपके यहाँ पे जो मैंने बताया 40 से 45, इससे भी नीचे जाने वाला, ये तो मैं जनरल OBC EWS की और कैटेगरी इससे नीचे रहेगा, 40 से नीचे भी रह सकता है कट ऑफ। इतने नंबर बन रहे तो आप टाइपिंग करिए। अच्छे जो नंबर रहते हैं 70-65 बताने वाले ना, वो भी टाइपिंग में धराशायी हो जाते हैं। तो क्या होगा फाइनल रिजल्ट में, क्या होगा, ये सब अपने वहाँ पे रिजल्ट पे छोड़ दीजिए। आपका 1 पॉइंट नंबर भी बढ़ रहा है, आप टाइपिंग देने जाइए। पास फेल सब अनुभव वहाँ पे मिलता है, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। इतने नंबर बन रहे तो आप टाइपिंग करिए, ठीक है। टाइपिंग अच्छे से सीखिए, आपको कोई हानि नहीं होने वाली। और पैसेज इस बार हो सकता है UPSSC जैसे देखोगे आप, एजेंसी बनती है, टेंडर आता है तो पेपर भी सरल लगता है, बाद में पेपर का लेवल कैसा हो जाता है वैसे ही हो सकता है इस बार टाइपिंग का लेवल हार्ड रख दिया जाए, जिससे और बच्चे सट सकते हैं, तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, हतोत्साहित न होइए, बढ़िया लगे रहिए, टाइपिंग करिए। अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज्ञा दीजिए, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।